सीमा जी को हम भगोड़ी कहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मतलब कि नाक पे दम पहुंचाती है ये सीमा जी। भगोड़ी से हम कहना चाहते हैं, भगोड़ी तुम अपने चमचे चट्टू बट्टू को गला में पट्टी दे दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं इधर उधर मुंह मारने के चक्कर में मुंह पकड़ के ममोड़ देंगे तो बस कोई काम का वो कुत्ता नहीं रहेगा। ना दूध पिला पाओगी, न ही साथ में दिल्ली का सैर करा पाओगी तुम, ठीक है ना। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। हमने वीडियो इधर बना के डाल रहे हैं सीमा के लिए, क्योंकि सीमा एक मतलब ये बोलिए ना कि घुसपैठी के रूप में चार देश को, जो लड़की, जो औरत, जो महिला चार कंट्री को आंख में धूल झोंक करके घुसपैठी बनकर हमारे देश में आके बैठ जाएगी, तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया जाएगा। तो किसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा? उसके लिए हमने हालांकि हमारा आवाज़ अब उठेगा नहीं, ये मत समझिएगा कि चट्टू बट्टू से हम डरे नहीं हैं। मोमिन मलिक सर जी का कल लाइव आया था, मोमिन मलिक सर जी उस लाइव में क्लियर कर दिए हैं कि इस भागोड़ी का, इस बदरिया का, मतलब जितना भी नाम है उनके हस्बैंड का दिया हुआ, हमारा नाम दिया हुआ नहीं है। इस सीमा का मतलब हर क्रियाक्रम वो कर दिए हैं। नवाइटी सोशल मीडिया पे काम तो करेगी, लेकिन जो लीगल काम करती थी, अनलीगल काम करती थी, किसी को भी टारगेट कर देना इसकी फितरत बन गई थी। सचिन का जो वो चेहरा आता था, हाँ करके आँख निकाल करके मतलब किसी को भी डराता था और टारगेट करता था। मोमिन मलिक सर को तो बिल्कुल ही टारगेट करता था। तो मोमिन मलिक सर अपना असली रूप दिखा दिए हैं, वो सब कुछ करके रख दिए हैं। और जितना भी उसका सोशल मीडिया का जितना पर भी वो आईडी, फेक आईडी बनवा करके अपना वीडियो बना के देती है। फेक आईडी, कोई फेक आईडी इसका नहीं है, सब वही आईडी सच्चाई है। दूसरे से बनवा के और ये खुद से वीडियो बना के उस पर भेजती है और वहाँ से पैसा ये कमाती है। तो हर सोशल मीडिया से इसका पैसा बंद किया, क्योंकि हर जगह केस FIR कर दिए हैं मोमिन मलिक सर जी, और हर जगह से इसका पैसा आने का बंद होगा। और एक बात, यहाँ पे सरकार को टारगेट हमने कल भी किया था, क्योंकि सरकार की ढिलाई है। सरकार की अगर कस्ती होती तो ये लड़की, ये महिला जेल में होना चाहिए, और बच्चे जो है गुलाम हैदर के पास होना चाहिए। नहीं गुलाम हैदर के पास हो तो सरकारी संस्था में बच्चा होना चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा है, किस बेस पे सचिन के घर में, सचिन के घर वाले उसको किस बेस पे रख रहे हैं, और वहीं पे सचिन बिंदास लेकर के घूम रहा है। सिक्योरिटी उसके घर में क्या कर रही है? हम पुलिस वालों से पूछना चाहते हैं, वहाँ की पुलिस क्या करती है? उसके घर में पहरेदार हैं, पहरेदार क्या करते हैं? बच्चे को लेकर, मोमिन सर मलिक सर का भी यही कहना है, बच्चे को लेकर घूम रहे हैं। आज केस लगा हुआ है, मोमिन मलिक सर केस किए हुए हैं, और गुलाम हैदर। आज अगर बच्चे को कुछ होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चा को कोई मार देता है, आप पे 1000 के लाखों कितना दुश्मन आपके हैं, सचिन के दुश्मन बने हुए हैं। बच्चे को कोई मार देता है, कौन फंसेगा? वही AP सिंह फंसा देंगे मोमिन मलिक सर को, वही AP सिंह फंसा देंगे गुलाम हैदर को, है ना। तो फिर हमारे देश की ये फितरत कहाँ से हुई? किसी की जिम्मेवारी को जो आप रखे हैं घर में, उसको किस बेस पे रखे हैं? सीमा बेल पे है, उस पर निगरानी, वो पुलिस जो उसके घर में जो बैठी है वो क्या कर रही है? जो सीमा सास को, जेठानी को, ननद को, सबको लेके जो नंगा नाच करती है, क्या उसी चीज़ को वो पुलिस वाला भी देख रहा है और पुलिस वाली भी देख रही है? जो सेक्रेटरी के रूप में उनके दरवाजे पर है, वही चीज़ देख रही है। और ये पहरेदारी कौन करेगा? बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका देखभाल कौन करेगा? और माँ, कैसी माँ, सीमा कैसी माँ है? बच्चे के लिए माँ हद तक गुजर जाती है। बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, क्या उसके विषय में उसकी माँ सोचती है? कभी नहीं सोचती है। कौन सोच रहा है? उसका बाप सोच रहा है। उसके पापा के लाइव में, आज भी हम गुलाम हैदर के लाइव में गए थे, तो वो अभी भी कहते हैं कि अभी हम गांव घर में कमा रहे हैं, बच्चे आएंगे तो हम बाहर जाके कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को छोड़ देंगे, बच्चा का हमारा पढ़ाई लिखाई सब, लेकिन हमारा मानिए तो बच्चा का सब चीज़ बर्बाद हो चुका है। अब बच्चा क्लच में आना भी हमें नहीं लगता कि मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सरकार की बिल्कुल ही ढिलाई है, क्योंकि सरकार के वहाँ पे स्टाफ है भाई, पुलिस है, और पुलिस के आंख के सामने से बच्चे घूमने जा रहे हैं, बिंदास होके बाहर घूम रहे हैं। कौन आदेश दिया है? कोर्ट से वो बच्चा बंधा हुआ है, कोर्ट से वो महिला बंधी हुई है, सभी घूम रहे हैं और नंगा नाच कर रहे हैं। तो वो पुलिस वाला क्या कर रहा है? वो भी क्या वही मुजरा देख रहा है? मुजरा में जाकर के ठुमका लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबकी सवाल है पुलिस वाले से। और मोमिन मलिक सर जी का भी यही कहना है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, और पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो लाइव में आकर के बजाते, वीडियो में आकर के बजाते, सचिन घिनौना हरकत करता है, किसी को भी टारगेट पे ले लेता है, इंडिया भारत के वासी को किसी को भी टारगेट पे ले लेता है। क्या है ये सब? क्या है? हम भारत के वासी हैं,
किसी को भी इज्जत दें, यही हमारी फितरत है कि हमने आपको इज्जत दिया और बदले में क्या आप हमें बेइज्जत करने लगो पकड़ के। तो इसलिए इसी बेस पे हम वीडियो बनाते हैं, इसी बेस पे। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें सीमा से या हमें सचिन से कोई दुश्मनी है। किसी भी घुसपैठी को ला करके आप शरण दे दीजिएगा और उसको आप हक दिलाने लगेगा, सब चीज़ दिलाने लगेगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का तो कोई हक पूरा नहीं हो रहा है। और ऐसा घुसपैठी देश में घुस के बैठ जाएगा, जमघट लगा के बैठ जाएगा और अलाउंस पे अलाउंस कर रही है खुलेआम। सीमा बोल रही है कि सो हम बड़े बड़े घटना को अंजाम देने वाले हैं। कौन सा बड़ा घटना? बम फेंकने वाले हैं, कोई बड़ा काम करने वाले हैं। यही सब उम्मीद लेके, और जो भी चट्टू बट्टू उनमें सटे हुए हैं, यही सब उम्मीद, यही सब देखने के लिए। और आप हमारे पास कमेंट करने उल्टा पुल्टा मत आया कीजिए। हम बार हिदायत देते हैं, समझे? हम रिमूव करते हैं आपके कमेंट को, रिमूव इसलिए करते हैं कि घटिया के साथ घटिया ये हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे वीडियो पे कोई आने तो हम बेशरम नहीं है। जैसे आप बेशरम हैं, कहीं भी मुंह उठा के जाते हैं, कमेंट कर देते हैं। आपको कमेंट करना है या जो भी चटवाई करना है तो आपकी सीमा आपके लिए काफ़ी है। वो सब चीज़ दुकान खोल के बैठी रहती है और साथ में जेठानी को, सासू माँ सबको बिठाए रहती है, वहीं पे जाया कीजिए। और हमारे पास अगर आइएगा ना तो क्या पता क्या क्या हम काट देंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर मत आइएगा कमेंट करने के लिए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो नहीं कर पाओगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सरकार की ढिलाई है। हम जानते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कदर अगर आवाज़ उठता रहेगा गुलाम हैदर की तरफ से ना, सीमा हैदर के विपक्ष में अगर आवाज़ उठता रहेगा तो ये भी मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग का मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। सीमा कभी यहाँ की भारत की बासिंदा बन के नहीं रहेगी, यहाँ पे उनके बच्चे नहीं रह सकेंगे। सीमा को जेल जाना तय हो जाएगा। अगर इस तरह से आवाज़ उठता रहेगा दिन प्रतिदिन तो बहुत मुश्किल है, आप लोग का मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। तो आप लोग चटवाई कीजिए, मना नहीं है। वो आई है चटवाई करवाने के लिए तो करते रहिए, लेकिन हम लोगों से पंगा लेने का कोशिश मत कीजिए। आप समझ गए ना? तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी को दिल दुखाने का नहीं था। पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार सपोर्ट दिया, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। लेकिन वीडियो को दबा के लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगे। बहुत मेहनत से हम रात के 10:30 बजे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ड्यूटी वाले आदमी हैं, तुरंत के तुरंत वीडियो नहीं बना पाते हैं। उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।